हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैंने आपके साथ एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाली थी, तो उसमें शेयर कर दिया था कि हम हॉस्पिटल गए हैं। तो यहाँ पर इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इनको हॉस्पिटल लेकर आए थे। और इनके ना फ़ोन पे फ़ोन आने लग रहे थे ऑफिस से, तो स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑफिस का नंबर था। तो मैं पहले तो मैं उठा रही थी, जब ये थोड़ा सा बात करने की उसमें हुए तो मैंने फिर इनको ही दे दिया। फिर ये उठा रहे थे और इनके ऑफिस से इतने फ़ोन आ रहे थे, मैं बार बार आधे तो फ़ोन मैंने उठाए भी नहीं थे। और जो जिनको मैं इनके थ्रू जानती हूँ, वैसे तो मिली नहीं, लेकिन फ़ोन वगैरह पे जैसे सुनती हूँ, तो उनके मैंने फ़ोन उठाकर उनको बोल दिया था। और जिनके ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे तो फिर उनको भी बोल रहे थे भैया वो अभी हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन होने लग रहा है, तो आपको मैं बाद में बात करा दूँगी। फिर मैंने इसको वाइब्रेशन पर लगा के रख दिया था क्योंकि बार बार फ़ोन आ ही जा रहे थे और बाकी के पेशेंट भी थे उस वार्ड में, तो वो परेशान हो रहे थे। और मैं हॉस्पिटल में थी, तो घर पे बच्चे अकेले थे, तो मैंने भाभी को बुला लिया था, अपनी छोटे वाली को, तो वो आई हुई है यहाँ पर। अब छुट्टी होकर आज ही इनको लेके आए हैं घर पर, तो मैं इनके काम में लग रही हूँ। और यहाँ पर ये है मेरा भतीजा छोटे वाले भाई का, तो ये शैतानी कर रहा था, तो सोना इसको छेड़ रही थी यहाँ पर। ये मेरी है, ले ले। छोड़ मुझे बेटी तो यहाँ पर ना बर्तन लगा रही हूँ, बर्तन साफ़ कर देते भाभी ने, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो सारा दिन इन्हीं के काम में लगी रहती हूँ। तो अब इनको नहीं पता ना कहाँ पे कौन से बर्तन रखने होते, तो बर्तन वगैरह मैं लगा देती हूँ फिर अच्छे से। क्योंकि किसी और की रसोई में ना जब आते हैं तो किसी को भी रास्ता नहीं मिलता है। तो भाई मैं अपने घर जाती हूँ, तो मैं तो वहाँ पर रही हूँ, तब मुझे अब नहीं पता कि कौन सा सामान किस में रखा हुआ है, ये तो कभी कभी आती है और वो भी मजबूरी में। तो यहाँ पर इनके लिए मैंने बनाया चुकंदर गाजर का जूस, तो उसमें काला नमक डाल दी थी। और गाजर इतनी खून पियो, ज़्यादा हैवी तो नहीं होगा ना, मैंने ज़्यादा बनाया नहीं। समाटिया पीले करते हैं। अब तुम्हें पियो, नहीं मेरे को नहीं तो मैं पियो, एक बार पीले कर मैं तो वैसे ही बता रखूँ ना मेरे में तो। तेरे में मीठा रखो। वैसे कह रहे गाजर चुकंदर का जूस ना सीजनल है, तो नुकसान नहीं करेगा।
इनको थोड़ा थोड़ी देर में देना है और डाइट के हिसाब से देना है, जो डाइट चार्ट बना है उनके हिसाब से। तो अभी इनको मैंने गाजर चुकंदर का जूस दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सुगंध वर्मा व्लॉग। और मैं अभी बैठी हुई हूँ, शाम के बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। बेटा सुसु नहीं करते। ओए इधर आ पार्थ, इधर आओ। आओ बेटा, बाजी बुला रही है आपकी। बाजी इधर आ। लड़ाकू बाजी है आपकी, यूट्यूबर बुला रही है आपकी बाजी। फिर आ रहा है इसमें ये तीर सा, देख। चलो वैसे तो शाम के 4 बज चुके हैं। अभी मैं ऊपर गया हूँ, इकट्ठे करके आई क्योंकि कबूतर लगे हुए थे तो बांध के नहीं रख पाई क्योंकि अकेली थी। जब ऋतिक आ जाएगा या फिर भाभी उठ जाएगी तब मैं उनको बांध के रखा हूँ अंदर कमरे में। यहाँ पर मरीज लेटा हुआ है हमारा। हेलो हाय हो रही है मरीज की। पार्थ मरीज नहीं है, हम पेशेंट है। पेशेंट हाँ, तो इंग्लिश में पेशेंट बोल दो, हिंदी में मरीज बोल दो, एक ही बात है। अरे भैया, तो इनकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में जब बनाऊंगी वीडियो भी मैंने बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि सारा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है इनके साथ में। और आपको बताया था कि मुझे ना शादी में जाना है, लेकिन इनकी तबीयत अचानक इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं मंडे वाले दिन तो गई थी, लेकिन फिर मैं ना वापस आ गई क्योंकि इनको ना फिर आते के साथ ही मुझे हॉस्पिटल में ना एडमिट कराना पड़ा। इनको ना पता नहीं क्या, पहले तो ना बाल तोड़ के चक्कर में रहे हम। डॉक्टरों को भी दिखाया तो वो भी बाल तोड़ ही बता रहे थे। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि इनको हो क्या गया था जो मुझे अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा। इनको शादी से, मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी, मैं शादी में जाने के लिए अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। तो इनको अचानक ना स्वेलिंग आई और हम सब ने पहले तो स्वेलिंग आई, ऐसे ही सोचते रहे कि बाल तोड़ा है। फिर डॉक्टर के यहाँ पर भी गए तो उन्होंने भी बाल तोड़ी बता दिया। तो वो दवाइयाँ दे दी कि पक जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। इनको दर्द बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो पका नहीं। फिर हम किसी ने बोला कि बाल तोड़ पे ना काली टेप आती है पट्टी टाइप में, कि वो लगा दो, उससे ये पक जाएगा और फूट जाएगा। तो मैंने फिर वो भी मंगा के लगा दी मेडिकल स्टोर से। तो वो पक तो गई और फूट भी गया। पहले जैसे बिंदी नहीं होती, छोटी बिंदी, इतना उसमें मुँह बना, फिर वो 2 दिन के अंदर मुँह बढ़ता चला गया। फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने पट्टी कर दी। वो पट्टी बोलने लगा कि डेली दिन में 3 बार पट्टी होगी। ये बोले कि चल पट्टी तो होगी, अब तू चली जा। मैं सगाई में नहीं जा पाई थी, तो फिर शादी में बोले तू शादी में चली जाइए। तो इन्होंने मेरी लिए कैब बुक करने के लिए बोल दिया। मैंने कैब के लिए मना कर दिया। तो फिर मेरा भाई आ गया था, मामा का लड़का, तो वो मुझे लेके चला गया कि मैं कंपाउंडर घर पे बुला लूँगा तो वो पट्टी कर जाएगा। तो जिस दिन मैं यहाँ से ऐसे 2:30-3 बजे के करीब मैं निकली और मैं 5 बजे के करीब वहाँ पर पहुँची। वो शाम की, दोपहर की पट्टी तो मैं कर गई थी, शाम की पट्टी करने के लिए फिर कंपाउंडर आया तो उसने देखते ही बोल दिया कि भैया आपके बाल तोड़नी है, ये कुछ और दिक्कत है तो आप हॉस्पिटल जाओ। और रात में इनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि तू ना सुबह को आ जाइयो, इधर से इधर ही, शादी इधर ही, बारात इधर ही आनी थी हमारे पास में ही। और शादी थी मेरी मौसी के बेटों की, तो वो थी मेरठ। तो मैं वहाँ से ऐसे तो थे नहीं कि जल्दी आ जाऊँगी, मेरठ से दिल्ली आने में टाइम भी लगता है। और अकेली ना मैंने आज तक का सच बताऊँ तो कभी सफ़र भी नहीं किया था, लेकिन क्या करती मैं। सुबह के करीब 5 बजे के करीब, 4:45 के करीब इनका मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो अभी आ जा। सब सोए हुए थे, मैंने किसी को उठाना भी, अब रात को लेट सब नाचे कूदे
और गुड़चड़ी भी एक ही मंडे वाले दिन ही हुई थी, तो इसीलिए फिर मैं सब लेट सोए थे तो मैंने किसी को उठाया नहीं। मैंने कहा अब देखती हूँ, थोड़ा इंतज़ार करती हूँ, कोई उठेगा। फिर 5:15 बजे के करीब मैंने अपनी मौसी को उठाया। मेरी मौसी, उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं तो मेरी ना कैब बुक करवा दो, मैं चली जाऊँगी। तो मौसी बोली थोड़ा लेट चली जाइयो, अभी उठ जाएगा कोई सा तो देख लियो, मैं उस पर छुड़वा दूँगी। मैंने कि नहीं भाई, रात को सब लेट सोए थे तो अभी तो कोई उठेगा नहीं। तो अब मैं किसी के चक्कर में क्या रहती, फिर अपना कैब बुक करवाई मैंने और आ गई। मैं यहाँ पर 7 बजे के करीब पहुँच गई थी, 7 सवा 7 के करीब पहुँच गई थी। और आने के बाद बस चाय पी, फिर मैंने सामने भैया को फ़ोन किया कि भैया अपनी गाड़ी ले लो और इनको हॉस्पिटल ले जाना है। तो वो और हम हॉस्पिटल इनको ले गए। तो डॉक्टर ने देखते के साथ ही इनको एडमिट कर लिया। फिर उस दिन सारे इनके चेकअप हुए और MRI हुई, उसमें इनको पता चला कि ये फोड़ा नहीं है, ये कोई अंदर ही अंदर ऐसा बीमारी है ये कि जो अंदर ही अंदर पस बना देती है और सारा मांस गलाकर जैसे चूहा बिल नहीं बना देता, वो अंदर ही अंदर ऐसे अपने पॉकेट बना देता है। तो इसको फिस्टुला, शायद फिस्टुला बोलते हैं ना, फिस्टुला बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको बगेंदर बोलते हैं, ये वाली बीमारी। तो इनका फिर ऑपरेशन हुआ अगले दिन। पहले दिन दूसरे दिन तो इनके पहले दिन तो हम एडमिट हुए, तो उन्होंने दवाइयाँ और ड्रिप वगैरह इनको दी। उसके बाद अगले दिन इनके चेकअप वगैरह हुए जो होने थे। और तीसरे दिन तो आगे शायद नहीं, उसी दिन फिर इनके सारे सुबह के टाइम हम एडमिट हो गए थे तो इनको ड्रिप वगैरह चढ़ाई, फिर इनके टेस्ट वगैरह हुए, फिर इनकी MRI हुई, उसमें इनका पता चला कि इनको ये दिक्कत है। तो फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन तो पहले ही बोल दिया था वैसे तो, क्योंकि इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इतना गंदा इनका हालत थी कि उस टाइम पे तो देखे नहीं जा रहे थे। जब मैं आई थी ना कमरे में, इनकी पस की जो होती है कॉटन है वो पड़ी हुई थी बहुत सारी, तो कमरे में ना घुसा नहीं जा रहा था, इतनी गंदी बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो आने के बाद फिर मैंने पहले उनको उठा के पिन्नी में रखा और डस्टबिन में कूड़े वाले भैया आए थे तो उनको दे दिया था। उसके बाद फिर इनको एडमिट कराया जैसे मैंने आपसे बताया। फिर इनका अगले दिन इनका ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन के बाद फिर इनको सुबह 11 बजे से इनका 2 बजे तक का ऑपरेशन चला। उसके बाद फिर जब इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया, हम पहले तो ऑपरेशन थिएटर के सामने ही रहे। फिर जब डॉक्टर ने हमें बताया कि ये दिक्कत थी, हमने उसका भी ऑपरेशन कर दिया साथ साथ। तो उनको ना जख्म इतना ज़्यादा था बहुत ही, तो अंदर पट्टियाँ वगैरह इनके ना कैंची वगैरह से तो अंदर पट्टियाँ डालनी पड़ गई अभी भी। तो उसी हॉस्पिटल से अब हम घर तो आ गए थे तीसरे दिन ही, क्योंकि डॉक्टर बोलने लगे कि अब वैसे तो यहाँ पर कोई रुकने का फ़ायदा नहीं है, और फिर क्या फ़ायदा था कि बिल ही बनता वहाँ पर रहने से। तो वहीं के छोटे डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन थिएटर में भी थे, तो वो घर पर आ जाते हैं, तो इनके घर पर ही अब पट्टियाँ वगैरह चल रही है। तो वो कल दिखाना होगा इन्हें डॉक्टर को, तो कल जाऊँगी मैं। तो यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था। मैं शादी के लिए ना इतनी खुश थी ये करेंगे, लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा खुश होना भी बेकार है। और मेरी सारी खुशी इन्हीं के साथ है। पहले मैं इनका ध्यान दूंगी, जब भी तो मैं आगे फिर कुछ कर पाऊंगी। इसीलिए मैं अब घर पर ही इनकी पट्टियाँ वगैरह हो रही है। अभी तो इनको 1-1.5 महीना तो यह रेस्ट ही करना है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए इसी के साथ कर लेती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।